हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटीस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार शॉर्ट और इमोशनल स्टोरी, फीस्ट ऑफ द डेड, रिटन बाय कैवडेट कुदरत। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। जनवरी का महीना था और हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी बह रही थी। कोई भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि वो गार्डन जहाँ पे ओक ट्रीज लगे हुए थे, ओक के पेड़ लगे हुए थे, जहाँ पे फाउंटेन लगे हुए थे, फुव्वारे लगे हुए थे, जहाँ पे समर में यानी गर्मियों के मौसम में बच्चे खेला करते थे, वो भी पूरी तरह से सुनसान दिखाई दे रहा था। लेकिन एक मिनट, हम लोग पूरी तरह से सुनसान नहीं बोल सकते, क्योंकि हर दिन ऐसा कोई ना कोई एक बंदा होता था जो उस फाउंटेन पे जाता था और दिन भर के लिए पानी लेकर आता था। उस नून जो बॉय उस फाउंटेन के पास में जाकर आया, वो गली में आता है भागते हुए और हाफते हुए, और जो भी पहला आदमी उसे दिखाई देता है उसे वो बोलता है, दुरुसन आगा मर गया। अब ये दुरुसन आगा कौन था? दुरुसन आगा एक वाटर कैरियर था, यानी एक पानी लाने वाला एक पर्सन था, जिसे पूरी गली में हर कोई इंसान जानता था, हर लोग जानते थे। बड़ी मुश्किल से ये अपना खर्चा चलाता था। ये अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था एक बहुत छोटे से घर में। इसकी पूरी की पूरी जो कैपिटल है, यानी पूरी जो प्रॉपर्टी इसके पास है, उसमें इसके पास 2 वाटर कैन हुआ करते थे और एक पोल हुआ करता था और एक चेन होती थी, जिससे ये अपने कंधे पर लटकाकर उस पोल से पानी भरने के लिए, पानी बेचने के लिए इधर उधर भागा करता था। और पूरी मॉर्निंग से इवनिंग तक ये चिल्लाता रहता, वाटर, एनीबडी नीड वाटर, पानी चाहिए, किसी को पानी चाहिए। उसकी जो आवाज़ थी वो गली के एकदम कॉर्नर तक जाती थी। जिस किसी को भी पानी चाहिए होता था वो दुरुसन आगा को कॉल करके बुला लेता। दुरुसन आगा 1 ट्रिप, 2 ट्रिप या फिर 3 ट्रिप। 1 ट्रिप का मतलब होता था 2 कैन ऑफ वाटर, यानी पानी के 2 कैन। उसके बाद दुरुसन आगा बेचारा इतनी भरी ठंड में वापस जाता उस पहाड़ी पे, अपने दोनों कैन भरता और आगे पीछे गली में इधर उधर घूमता रहता था। हर एक ट्रिप के उसे 3 कुरुश मिला करते थे। कुरुश वहाँ की करेंसी है। लेकिन इस तरीके से यार पैसे कमाना तो ऐसा था कि जैसे सुई से गड्ढा खोदना, सुई से कुआं खोदना, यानी मुश्किल से ही उनकी अर्निंग चल पाती थी। लेकिन थैंक गॉड उसकी जो वाइफ थी, जिसका नाम गुलनाज था, वो हफ्ते में 2 या 3 बार या फिर 4 बार कभी कभी लोगों के कपड़े धोने के लिए चली जाया करती थी और अपने हस्बैंड की हेल्प कर दिया करती थी। अच्छा, जब वो कपड़े धोने के लिए जाती थी तो उसमें थोड़ी सी वो चीटिंग करती थी, एकदम हार्मलेस और पथेटिक वे में। क्या चीटिंग करती थी वो? जब कपड़े धोती थी तो 1 या 2 कैन ज़्यादा यूज़ कर लिया करती थी, ताकि उसके हस्बैंड 1 या 2 या फिर 3 कुरुश से और ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। एक्चुअली हुआ क्या था, दुरुसन आगा किसी एक पत्थर पे चढ़ गया था और उस पत्थर के ऊपर थोड़ी सी बर्फ जमी हुई थी कल रात की ठंड से। और जैसे दुरुसन आगा पानी भरने के लिए उस पत्थर के ऊपर चढ़ा तो बर्फ से उसका पाँव फिसला और वो सीधा सिर के बल गिरता है, किसी चीज़ से उसका सर टकराया और वो वहीं पे मर गया था। जब गुलनाज ने ये बात सुनी तो वो तो एकदम जम गई, वो तो हिल ही नहीं पाई। अब वो क्या करेगी? इस पूरे वर्ल्ड में सरवाइव करना इजी नहीं है, वो भी 2 बच्चों के साथ में, जिसमें एक 9 साल का है और दूसरा 6 साल का बच्चा है। एक 9 ईयर्स का और दूसरा 6 ईयर्स का है। वो उन्हें कैसे अब खाना खिलाएगी? वो भी सिर्फ कपड़े धोकर, वो भी एक हफ्ते में 2 या 3 बार। रेगुलरली उसे काम भी नहीं मिला करता था। एक्चुअली गांव में एक परंपरा हुआ करती थी, एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि जिस भी घर में कोई डेथ हो जाए करती थी, वहाँ पे 1 या 2 दिन तक कोई ना कोई खाना दे दिया करता था, कोई ना कोई नेबर खाना दे दिया करता था। तो जो पहली मील आती है गुलनाज के पास में, वो वाइट हाउस से आती है। वाइट हाउस जहाँ पे रहीफ इफेंडी रहा करता था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन था। नून में दोपहर में जब दुरुसन आगा की डेथ हुई थी तो मेड अपीयर होती है और एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। उस ट्रे में बहुत सारी डिशेस होती हैं। नूडल्स होते हैं जिसे चिकन ब्रोथ में यानी चिकन सूप में पकाया गया था, मीट होता है बहुत अच्छे सॉस में बनाया हुआ, चीज़ रोल और स्वीट्स होती है। देखिए, अगर सच्चाई की बात की जाए तो जब दुरुसन आगा की डेथ हुई थी, पूरे घर में किसने खाने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन जैसे ट्रे से कवर उठाया जाता है, खाने की खुशबू उन लोगों को इशारा कर करके बुला रही थी। अब सारे के सारे लोग खाने के आसपास इकट्ठे होते हैं, वो तीनों के तीनों, मतलब गुलनाज अपने दोनों बच्चे के साथ में। और इतना शानदार खाना यार उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाया। एक बार खाना खाने के बाद में डिनर के टाइम पे वो लंच का जो भी बचा हुआ लेफ्ट ओवर था उसे खाने के लिए वापस से इकट्ठा हो जाता है। अगले दिन की देखभाल कोई दूसरा नीबर कर लेता है और ऐसा 3 या 4 दिन तक चलता रहता है। लेकिन बाद में आने वाली जो मील थी, बाद में आने वाला जो खाना था, वो इतना ज़्यादा टेस्टी और जेनरस नहीं था जितना पहले दिन आया था उस वाइट हाउस से। लेकिन फिर भी उनके घर में तो जो खाना बनता था उससे तो लाख गुना बेटर था। अगर ऐसा चलता रहता तो गुलनाज अपने इस दुख को भी सहन करती रहती अपनी पूरी जिंदगी भर। लेकिन उन लोगों का दुख उन्हें तब रियलाइज हुआ जब
पड़ोसियों से खाना आना भी बंद हो गया, और जब उनके पास कोयले खरीदने के भी पैसे नहीं बचे, यानी घर में चूल्हा जलाने के भी पैसे नहीं बचे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन लोगों का दुख अनबियरेबल है। पहले दिन जिस दिन खाना आना बंद हुआ, उस दिन उन्होंने दोपहर तक तो अपनी होप बनाए रखी, अपनी उम्मीदें बनाए रखी, और जैसे ही घर के आसपास किसी के कदमों की आवाज़ आती, एकदम घर के गेट पे वो भाग कर जाते थे कि शायद कोई खाना लेकर आया होगा। लेकिन ये तो आसपास के लोग होते थे यार, जो अपने काम धंधे पे जा रहे होते थे। डिनर के टाइम पे उन्हें रियलाइज़ हुआ, मतलब नाइट के टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि अब तो कोई खाना देने आने वाला नहीं है, और उन्हें पहले की तरह खाना पकाना पड़ेगा। हाँ, पिछले 3-4 दिनों से वो एकदम डिलीशियस खाना खा रहे थे, इसलिए उन्हें अलग तरह के खाना खाने की आदत हो गई थी। इसलिए जो घर में जो खाना पका, वो तो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनके पास, बेचारों के पास, कोई चॉइस भी नहीं थी, इसलिए जैसे तैसे उन्हें उस खाने को खाना पड़ा। अब थोड़े दिनों बाद में, मतलब 1 या 2 दिन बाद में, उनके पास सब कुछ खत्म हो गया। उनके पास बटर खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, आलू टमाटर सब कुछ खत्म हो गए। अगले कुछ दिनों तक जो कुछ उन्हें किसी कॉर्नर में मिलता, जैसे कभी 2 प्याज मिली, कभी लहसुन का एक क्लॉव मिला, मतलब लहसुन का एक गट्ठा मिला, कभी कुछ सूखे हुए बीन्स मिले, दाल वगैरह मिली, तो ये सारी चीज़ें खाकर उन्होंने अपना गुजारा किया। फाइनली एक ऐसा दिन आया जब उनके घर में हर एक पॉट, बास्केट, बॉटल, बॉक्सेस सब कुछ खाली हो गया। वो पहला दिन था जब वो लोग भूखे पेट सोने के लिए गए थे। अगला दिन भी बिल्कुल वैसा था। अगले दिन आफ्टरनून तक जो छोटा बच्चा था, वो तो अब भूख के कारण रोना स्टार्ट कर देता है। गुलनाज होप करती है कि शायद कोई उसे कपड़े धोने के लिए बुला लेगा, लेकिन यार गांव के लोग भी ये सोचते थे कि अभी अभी इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, अभी हम लोग इसे कपड़े धोने के लिए बुलाएंगे तो ये इनकंसिडरेट होगा, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन काम होगा, इसलिए कोई उसे काम के लिए भी नहीं बुलाता। अब उस दिन किसी ने अपने बिस्तर से उठने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही उठते वैसे उन्हें और ज़्यादा भूख लगती। बस सब लोग खाने के ही सपने देख रहे थे। जो छोटा बच्चा था उसे सॉफ्ट और फूली हुई ब्रेड दिखाई दे रही थी, जो बड़ा बच्चा था उसे मिठाई दिखाई दे रही थी, और उसे लग रहा था बस एक बार मुझे और खाने को मिल जाए, फिर मैं एक एक मिठाई को स्वाद ले लेकर खाऊंगा। मैं भी कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था ना, अपना शेयर एक ही बार में खा गया। गुलनाज बेचारी लेटी हुई थी अपने बेड पे, अपने बच्चों का रोना सुन रही थी, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बाहर गली में तो लाइफ ऐसे ही चल रही थी जैसे पहले चल रही है। एक दरवाज़ा खुलता है और उसे पता चल जाता है कि यार अगले पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा है जो कि अपने स्कूल जा रहा है। फिर एक और फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, पाँव के कदमों की आवाज़ आती है। इस बार ये तहसीन इफेंडी था, जो कि नाई था, बार्बर था, और वो अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा होता है। उसके बाद में फिर एक क्लर्क होता है जो कि इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर रहा होता है, उसके कदमों की आवाज़ आती है। फिर शू मेकर, फिर ब्रेडमैन यानी ब्रेड बेचने वाले की आवाज़ आती है, जो कि हर दिन एक बड़ी सी टोकरी में अपने घोड़े के ऊपर एक टोकरी लाद के लेकर आता था, और इसी टाइम पे ब्रेड बेचने के लिए इधर आता था। ये सबसे पहले बड़े बच्चे ने इस ब्रेड वाले की आवाज़ सुनी थी, और वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है और अपने छोटे भाई की तरफ देखता है। गुलनाज खड़ी होती है और वो जाती है बाहर की तरफ, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो 2 ब्रेड के लॉव्स लेकर आ जाएगी, उधार पे लेकर आ जाएगी, और जब उसके पास पैसा आएगा तो उन्हें दे देगी। अब जैसे वो बाहर जाती है तो वो दिखती है टोकरी एकदम भरी हुई थी फूली हुई ब्रेड से, और बड़ी शानदार खुशबू आ रही थी। जैसे वो इस ब्रेडमैन के पास में जाती है उससे ब्रेड लेने के लिए, वो ब्रेडमैन बड़े गुस्से में अपने घोड़े के ऊपर चिल्लाता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है, और ये देखकर गुलनाज डर जाती है। उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो उधार पे उससे सामान ले सके, और ये ब्रेड भी उसके पास से निकल जाती है। अब जब गुलनाज अंदर आती है और बच्चे उसके खाली हाथ को देखते हैं तो वो सारी बातें समझ जाते हैं। अब पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा पसर जाता है, कोई कुछ भी नहीं बोलता। और जो छोटा बच्चा होता है अब तो वो भूख के कारण रोने लग जाता है। वो बोलता है, मम्मी अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। मम्मी बोलती है, बेटा चिंता मत करो, ये भूख है, ये मुझे भी फील हो रही है। छोटा बच्चा बोलता है, मम्मी अब मैं मर रहा हूँ, अब मैं मर रहा हूँ। जो बड़ा बच्चा होता है वो अपनी आंखें खोलता है, अपने छोटे भाई की तरफ देखता है, और फिर गुलनाज की तरफ देखता है, यानी अपनी मम्मी की तरफ, और दोनों एक कॉर्नर में चले जाते हैं बात करने के लिए। गुलनाज बुलाती है अपने बड़े बच्चे को बात करने के लिए, और वो बोलती है, बेटा हमें बोडोस के पास में जाना पड़ेगा। बोडोस जो कि दुकानदार है, और हमें उससे कुछ चावल, आटा, दाल वगैरह लेकर आनी पड़ेगी, और उससे ये बोलना पड़ेगा कि हम कुछ दिनों में चुका देंगे, कुछ दिनों में हम लोग उधार का पैसा वापस दे देंगे। लड़का बेचारा अपना गंदा सा कोट पहनता है। हालांकि ये कोट इस लायक नहीं था कि बाहर की ठंड को सहन कर सके, लेकिन फिर भी वो जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। उसके पाँव में अब तो जान भी नहीं बची थी, बेचारे 2 दिन से भूखे थे ना। इसलिए जैसे तैसे वो बेचारा इधर उधर दीवार को पकड़ के उस पहाड़ी पे चढ़ रहा था। जब वो पहाड़ी पे जाता है तो वहाँ पे उस दुकान में थोड़ी गर्मी थी, इसलिए वो जाके एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कस्टमर्स भी थे, तो वो वेट कर रहा होता है
कि एक बार सारे कस्टमर चले जाए तो वो प्रीवियसली में उनसे बात करेगा दुकानदार से। और जब सारे के सारे कस्टमर चले जाते हैं तो वो 1 पाउंड राइस, 1 पाउंड फ्लावर यानी कि आटा, 1 पाउंड आलू, ये सब ऑर्डर करता है। और जब उसका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो वो अपने हाथ डालता है अपनी पॉकेट में, जैसे कि वो इस तरह का दिखावा कर रहा है कि अपने पॉकेट से वो पैसे निकाल रहा है। और फिर दिखावा करता है कि वो सारे पैसे घर पे भूल आया है। और फिर बोलता है, ओह मैं तो पैसे घर पे ही भूल आया है, और इतनी ठंड में बाहर जाना तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरा है, पेनफुल है। एक काम करो, आप लिख लो, मैं आपको कल दे दूंगा। हालांकि ये एक ब्रेव एफर्ट था, लेकिन जो दुकानदार था वो भी सारी ट्रिक्स जानता था। तो वो बोलता है, एक काम करो बेटा, पहले पैसे लेकर आओ और उसके बाद सामान लेकर जाओ। तू इतना ज़्यादा पतला दिखाई दे रहा है, जिसके घर पे पैसे होते हैं वो इतना ज़्यादा पतला कभी दिखाई देता ही नहीं है। अब ये लड़का जल्दी से दुकान से भाग के बाहर आ जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था कि इसका झूठ पकड़ा गया। अब बाहर गली की जो ठंड है ये तो और भी ज़्यादा अनबियरेबल लग रही थी, क्योंकि पहले जब ये आ रहा था ना दुकान में तब भी ठंड तो इतनी थी, लेकिन तब इसके मन में एक होप थी, एक उम्मीद थी कि हमें खाना मिल जाएगा। और उस खाने की होप ने इस ठंड को दबा लिया था। लेकिन अब तो वो होप भी टूट चुकी थी, उम्मीद भी टूट चुकी थी। जब वो कॉर्नर पे आता है तो वो देखता है वाइट हाउस के घर से, चिमनी से धुआं निकल रहा था। कितने ज़्यादा खुश है ना वो लोग जो उस वाइट हाउस में रहते हैं, जिन्हें दोनों टाइम बराबर खाना मिलता है। वो उनसे जेलस नहीं हो रहा था, बल्कि उनके लिए तो उसके मन में अभी भी तारीफ थी, क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने उसे उसकी लाइफ का बेस्ट मील दिया था, बेस्ट खाना दिया था। वो जितना जल्दी हो सकता है घर पे जाता है, और उसके दांत तो बुरी तरह से कांप रहे थे ठंड से। वो दांत उसके किटकिटा रहे थे और वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। वो कुछ भी नहीं बोलता है, और उसकी मम्मी और भाई उसके खाली हाथ देखकर सारी बातें समझ जाते हैं। जब वो बोलता है तो सिर्फ इतना बोलता है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और गुलनाज जो कुछ उसे मिल रहा था वो सारे कंबल रजाई लाकर उसके शरीर के ऊपर डाल देती है। लगभग वो 2 घंटे तक कांपता रहता है, और उसके बाद उसको बुखार आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा थकान आने लग जाती है। अब लड़का एकदम लेटा रहता है, बस खुली आंखों से देख रहा था, पता नहीं कहाँ पे देख रहा था। गुलनाज इधर उधर घूम रही होती है पूरी कमरे में, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे क्या ना करे। अचानक उसे याद आता है कि यार किसी ने उसे बताया था कि पास में कबाड़ी वाले की दुकान है, तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा रजाई कंबल वगैरह है कल जाकर मैं कबाड़ी वाले को बेच कर आ जाऊंगी। लेकिन अब तो शायद वो बंद हो गई होगी, इसलिए कल तक तो वेट करना ही पड़ेगा। और ये डिसीजन के साथ में उसके मन में थोड़ी सी शांति आती है, और वो एक जगह बैठ जाती है अपने छोटे वाले बेटे के साथ में। अब जो छोटा वाला बेटा होता है वो धीरे से अपनी मम्मी के पास में आता है और बोलता है, मम्मी क्या मेरा भाई मर जाएगा? अब ये सुनते ही तो गुलनाज एकदम कांप जाती है, जैसे कि एक ठंडी लहर ने उसके बदन को छू लिया हो। और वो पूछती है, क्यों बेटा, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, क्यों पूछ रहा है तू ऐसा? लड़का थोड़े टाइम तक तो चुप रहता है, और फिर थोड़ी देर बाद अपनी मम्मी के कान के पास में आता है कि सिर्फ अपनी मम्मी को ही सुनाई दे, और बोलता है, क्योंकि मम्मी जब भैया मर जाएंगे तो पड़ोस वाले घर से हमारे लिए फिर से खाना आएगा। और इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है, जो हमें बताती है कि जितना खाना हम लोग वेस्ट कर देते हैं वो खाना भी किसी के लिए लाइफ है, वो खाना भी किसी का सपना है। इसलिए खाना वेस्ट करने से पहले हमेशा सोचो उन लोगों के बारे में जिन लोगों को एक वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा। और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई कमेंट, सजेशन या डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने की। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।